अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स की बकिया अक़साम के बारे में जानेंगे ताकि हमें इन्वेस्टमेंट से पहले ये मालूम रहे कि हम किस टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। पांचवी किस्म है मीम कॉइन्स। ये वो कॉइन्स हैं जो किसी सीरियस फाइनेंशियल मकसद के बजाय मज़ाह, तफरीह या किसी इंटरनेट ट्रेंड से मशहूर हुए। सबसे पहला मशहूर मीम कॉइन था डोज कॉइन, जो सिर्फ एक मजाक के तौर पर बनाया गया, मगर बाद में इलॉन मस्क जैसे मशहूर लोगों के ट्वीट्स ने इसे पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। इसी तरह शीबा इनू, शिब, पेपे और फ्लो की भी कम्युनिटी सपोर्ट और हाइप की वजह से मकबूल हुए। याद रखें, मीम कॉइन्स में रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि इनकी वैल्यू ज़्यादातर मार्केट हाइप पर चलती है, लेकिन जब ट्रेंड बनता है तो ये कॉइन सबसे तेज़ी से ऊपर जाते हैं। छठी किस्म है NFT और एसिड बैक टोकन्स। ये कॉइन्स किसी यूनिक डिजिटल या रियल एसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। NFTs यानी नॉन फंजिबल टोकन्स ऐसे टोकन्स हैं जो किसी मखसूस चीज़ के मालिक होने का सबूत देते हैं, जैसे डिजिटल आर्ट, गेम आइटम या म्यूजिक क्लिप। मशहूर मिसालों में डिसेंट्रलाइज्ड माना, द सैंडबॉक्स सैंड और एक्सी इन्फिनिटी AXS है, जहां हर आइटम या लैंड का अपना टोकन होता है। दूसरी तरफ एसिड बैक टोकन्स किसी हकीकी एसेट जैसे गोल्ड या प्रॉपर्टी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, मसलन टेदर गोल्ड XAUT और पैक्स गोल्ड PAXG। यानी ये टोकन्स डिजिटल दुनिया को रियल दुनिया से जोड़ते हैं। सातवीं किस्म है DeFi टोकन्स। ये टोकन्स उन प्लेटफॉर्म्स के लिए बनाए गए हैं जहां लोग बगैर बैंक के फाइनेंशियल सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। मसलन आप AAVE या कंपाउंड COMP के जरिए अपने कॉइन्स को स्टेक करके सूद कमा सकते हैं या किसी और को लोन दे सकते हैं, वो भी बगैर किसी दरमियान वाले इदारे के। इसी तरह कर्व CRV और यर्न फाइनेंस YFI DeFi के अहम प्रोजेक्ट्स हैं जो क्रिप्टो को एक मुकम्मल फाइनेंशियल सिस्टम में बदल रहे हैं। यानी DeFi टोकन्स का मकसद है फाइनेंस को आज़ाद, खुदकार और सबके लिए काबिले रसाई बनाना। आखिरी किस्म है एक्सचेंज टोकन्स। ये वो कॉइन्स हैं जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस खुद बनाते हैं ताकि अपने यूजर्स को फ़ायदा दे सकें। मसलन बाइनेंस कॉइन BNB, जिसे बाइनेंस एक्सचेंज पर फीस डिस्काउंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह KuCoin टोकन KCS, OKB और क्रोनोज CRO अपने अपने एक्सचेंजेस पर यूटिलिटी फराहम करते हैं। ये टोकन्स यूजर्स को ट्रेडिंग बेनिफिट्स, एक्सक्लूसिव एक्सेस या एयर ड्रॉप्स जैसे रिवॉर्ड्स देते हैं। यानी एक्सचेंज टोकन्स वो हैं जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की मईशत को ताकत देते हैं। तो दोस्तों, हमने अभी देखी 4 दिलचस्प अक़साम: मीम कॉइन्स, NFT कॉइन्स, DeFi टोकन्स और एक्सचेंज टोकन्स। यही वो कैटेगरीज हैं जिन्होंने क्रिप्टो वर्ल्ड को सिर्फ एक करेंसी मार्केट नहीं बल्कि एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बना दिया। मीम कॉइन्स ने दिखाया कि कम्युनिटी और मज़ा भी एक कॉइन को आसमान पर पहुंचा सकते हैं। NFTs ने आर्ट, म्यूजिक और क्रिएटिविटी को ब्लॉकचेन पर अमर कर दिया। DeFi टोकन्स ने साबित किया कि फाइनेंस अब बैंकों का नहीं बल्कि अवाम का है जो खुद अपने पैसे के मालिक हैं। और एक्सचेंज टोकन्स ने क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को एक ताकतवर मईशत में बदल दिया, जहां हर ट्रेड, हर यूजर और हर रिवॉर्ड ब्लॉकचेन के अंदर जुड़ा हुआ है। यानी क्रिप्टो सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, ये एक मुकम्मल इनकलाब है जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की अगली दुनिया में ले जा रहा है। तो अगर आप क्रिप्टो में नए हैं तो इन अक़साम को समझना ही पहला कदम है ब्लॉकचेन के मुस्तकबिल की तरफ।